नॉर्मली इंसान खाना पकाते हुए 50 मरतबा टेस्ट करता है, लेकिन आज ना मैंने नमक चखा ना मिर्च चखी। और पापा के उतनी ख़ास मेहमान ऑफिस से आ रहे थे और वो पापा के सीनियर्स थे, जूनियर्स भी और कलीग्स भी नहीं थे भाई, सीनियर्स थे। और मैंने इतने मज़े के मसाले, चटनी, यार खुशबू से तो हर चीज़ अच्छी लग रही थी। लेकिन जब टेस्ट किया और जब मेहमान सामने आए तो पापा ने बस एक पानी का घूंट लिया, दूसरा घूंट लिया। मुझे लगा पापा खाना डाइजेस्ट नहीं करे, सिचुएशन डाइजेस्ट करे, क्योंकि खाने के इंग्रेडिएंट्स इतने ज़बरदस्त थे कि देखने वाला भी खुद हैरान हो जाए। पिछले महीने पापा की दफ्तर में प्रमोशन हुई थी, तो पापा ने आज अपने अफसरों का खाना हमारे घर पे किया। तो पापा ने मुझे कहा कि यार आज तुमने ऐसी डिश बनानी है कि वाकई मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाए। तो मैंने सोचा कि यार कि आज मैं ऐसी डिश बनाती हूँ। पापा से भी मैंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें मंगवाई थी, और सादी कैबेज के बजाय, सादी बंद गोभी के बजाय मैंने ये पर्पल वाली मंगवाई, ताकि खाने में टेस्ट भी हो, रंग भी हो, हर चीज़ अच्छी लगे। यहाँ तक कि मूँगफली हम खाने में कहाँ डालते हैं यार, हम तो ड्राई नट्स को अलग से ही खाते हैं, ड्राई नट्स की तरह। लेकिन खैर मैंने कहा ऐसी सी वैरायटी डालूंगी कि वो लोग इंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पता है कि मैं घर में खाना बना रही हूँ, बाहर से पापा ने मंगवाया नहीं खाना। और क्योंकि हमारे यहाँ इज़्ज़त आप देते हो मेहमानों को घर में पका के, कुछ लोग बाहर से खाने मंगवा के मेहमानों को देते हैं, तो समझा हमारे यहाँ समझा जाता है कि भैया आपने टरखा दिया मेहमानों को, सर से उतारा बाहर से खाना मंगवा के। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज है, जब आप घर में बनाते हो तो इसका मतलब है आपने मेहमानों के लिए बहुत मेहनत की है और उनको इज़्ज़त दी है। तो मैंने खैर इनको लोलो रोसो कहते हैं, ये जो पर्पल रंग की कैबेज है, मैंने सोचा आज इसकी अच्छी सी कटिंग करती हूँ, अच्छा सा खाना बनाऊंगी। और भाई मैंने सोचा नमक मिर्च चख लेती हूँ। फिर मैंने कहा नमक मिर्च अब क्या चखूँ, मैं इतनी मास्टर शेफ़ तो मैं बन चुकी हूँ, इतने अरसे से कुकिंग कर रही हूँ। आज भी अगर मैं एक एक चम्मच देख कर नमक डालूंगी, दो दो चम्मच देख के मिर्चें डालूंगी, साबूदाना डालूंगी, तो यार मुझ में और बेवकूफ़ों में क्या फ़र्क रह जाएगा कि इतनी अरसे की कुकिंग के बावजूद मैं अनप्रोफेशनल्स की तरह कुकिंग कर रही हूँ। खैर पता नहीं आज ही के दिन मैंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया। सब लड़कियाँ एक ही चीज़ कहते हैं कि जिस दिन आपने किसी शादी पर जाना हो, किसी न्यू लुक का आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट ना करो, वो कपड़े जो आपने पहले कभी नहीं पहने उनको ना पहनो। और ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुकिंग के बारे में हमें कभी किसी ने ऐसी चीज़ नहीं की कि जो खाना आपने पहले कभी नहीं पकाया, जो चीज़ आपने पहले नहीं की, वो आप उस स्पेशल डे वाले दिन ना करो। भाई मैं तो ये कहूँगी कि उस दिन स्पेशल इंग्रेडिएंट भी मत मंगवाओ आप। मैंने ना नमक चखा, ना मिर्च चखी, ना कुछ चखा। खाना जैसे टर्किश खाने ब्लैंड होते हैं ना, वो भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं, ज़ाफ़रानी पुलाव उनके होते हैं, लेकिन उसमें कोई नमक मिर्च नहीं होता। ईरानियन खानों में, लेबनीज़ खानों में कोई नमक मिर्च या मसाले नहीं होते। मे भी कोई नमक वगैरह हो, लेकिन मसाले वगैरह कुछ भी नहीं होते। मेरा खाना उनसे भी ज़्यादा ब्लैंड था। मेरा दिल किया कि मैं एक दफ़ा उनसे कह दूँ कि मैंने आज टर्किश पुलाव बनाया है, ताकि वो ये समझें कि यार अगर इसमें मसाले नहीं है तो टर्किश रेसिपी मैंने फ़ॉलो की है। लेकिन खैर इस पर्टिकुलर रेसिपी को बनाने के लिए मैंने टिकटॉक की वायरल रेसिपीज़ फ़ॉलो की, और 10-10 20-20 मिनट लगा के मैंने सारी रेसिपीज़ देखी। इनको धोना कैसे, इनको प्रिजर्व कैसे करना है, मेहमानों को सर्व कैसे करना है, A to Z मैंने दावत का इतना अहतमाम किया। वीडियो होती 1 मिनट की है, लेकिन उसके पीछे प्रेपरेशन में सारा दिन लग जाता है। आपने एक चटनी भी बनानी है, उसके पीछे 1 घंटा तो लगता ही लगता है। फ़र्ज़ करें आपने धनिया की चटनी बनानी है, तो धनिया धोते धोते, मिर्चें धोते धोते, उसको ग्राइंड करते हुए, उसको सुखा कर, धनिया को सुखाते भी तो हैं आप ग्राइंड करने से पहले, फिर पानी भी उबला हुआ लेना। एक एक चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो खैर इस खाने में पे कितनी ही मेहनत लगी होगी ये आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। जब मेहमानों के आने से पहले मैंने पापा से पूछा, पापा मैं क्या बनाऊँ मेहमानों के लिए, तो पापा ने मुझे एक हिंट की। पापा ने कहा बेटा ये देख लो, मेहमान हुए हैं जो चाय के अंदर बिस्किट डुबो के नहीं मगर पराठा डुबो के खाते हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगा लो आपने क्या कुकिंग करनी है। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, मैं ये चीज़ आप पर छोड़ रहा हूँ। अब ये सुन के मैं कन्फ्यूज़ हो गई, क्योंकि चाय के साथ बिस्किट भी खाया जा सकता है, भाई पराठा भी खाया जा सकता है, भाई मेरी दोस्त तो पिज़्ज़ा भी खाती है। खैर अब ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सा आंसर था। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि जेंजी लोग जो है ना बहुत अक्लमंदी करते हैं अपनी कुकिंग करके। करते क्या है, बनाते देसी चिकन कढ़ाई है मगर वेस्टर्नाइज कर देते हैं उसको, उसमें बटर डाल देते हैं, या उसमें कोई डिफरेंट किस्म के जो फूल पत्ते हर्ब्स होते हैं वो डाल देते हैं। तो कोई जो है आपको बात नहीं बना सकता क्या ये चिकन कढ़ाई तो बिल्कुल देसी नहीं लग रही है, ये चिकन कढ़ाई तो बिल्कुल मज़े की नहीं है। अभी हुमा मैडम हमारी जेंजी हैं, वो करती यही है, भाई पुलाव बनाती है लेकिन उसको पुलाव नहीं कहती, उसके अंदर डिफरेंट रंग डाल देती है और कहती है कि मैंने पुलाव नहीं, मैंने मसाला राइस बनाया है। बिरयानी बना के कहती है, उसको पता है इसकी बिरयानी किसी को पसंद नहीं आएगी, बिरयानी बना के कहती है कि मैंने चिकन मंचूरियन राइस बनाए हैं या सिंगापुरियन राइस बनाए हैं। बस वो यही चीज़ें करती है, और मेरे ख्याल से हमें यही चीज़ करना चाहिए। चपली कबाब कभी नहीं उसे बनते, जब भी वो कुछ बनाती है तो कुछ और बन जाता है, कोई नया नाम दे देती है। तो मेरे ख्याल से जेंजी जो है ना ये चीज़ों में बहुत अच्छे हैं और आगे निकल गए हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो लोग देसी डिशेस को वेस्टर्नाइज करते हैं ना, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अकल चाहिए, क्योंकि आप चिकन कढ़ाई के अंदर पाइनएप्पल नहीं डाल सकते, पिज़्ज़ा के अंदर पाइनएप्पल फिर भी हमने सुना है वो बहुत कॉमन किस्म का काम हो चुका है। लेकिन
लेकिन लेकिन निहारी निहारी है, कढ़ाई कढ़ाई है, बीफ कबाब है, कचौरी कचौरी है। और कुछ लोग तो इतने, यार मैं उनको क्या अंग्रेज़ कहूँ या जेनजी कहूँ या मिलेनियल्स कहूँ या उनको जेन अल्फ़ा कहूँ, उनको तो ये भी नहीं पता कतलम्मा किसे कहते हैं। जब मैं कहती हूँ मुझे कतलम्मा खाना है अंदरून लाहौर से, सब मुझे कहते हैं तुम पेंडू हो, देसी हो, कौन हो, क्या हो। और उन लोगों को ये भी नहीं पता कतलम्मा कहते किसे हैं। या जिसने एक दफ़ा कतलम्मा खा लिया ना, चाहे आप चाय के साथ कतलम्मा खाओ या कोक पेप्सी के साथ, कतलम्मा बस कतलम्मा है। वैसे तो आप उसको, मैं तो उसको किसी के साथ भी नहीं खाती, ना चाय के साथ ना पेप्सी के साथ। कतलम्मा कतलम्मा ही होता है, वो अंदरून शहर में मिलता है और इसलिए शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कतलम्मा किसे कहते हैं। ये शायद अंदरून शहर की बनी चीज़ है। वैसे एक बात है, मैं मैकडॉनल्ड्स और हार्डीज़ और फैट बर्गर और ये बर्गर किंग के बर्गर से ज़्यादा अंडा शामी वाले बर्गर को पसंद करती हूँ। मैं बर्गर नहीं हूँ, मगर इस तरह के बर्गर्स को पसंद करती हूँ जो अंडा शामी जैसे हों। और हकीकत बात तो ये है कि मैं वैसे इतना ज़्यादा खाने की शौकीन हूँ नहीं। दोस्त मेरे इर्द गिर्द के बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हैं और उनका सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि जब हम लोग एक डिनर पे गए थे और हुमा मैडम वहाँ पर फोर्क और नाइफ़ के साथ बैठ के बर्गर खा रही थी, तो सबको गुस्सा चढ़ गया कि अल्लाह ये तो इतनी वेस्टर्नाइज है, ये तो देसी भी नहीं है, बर्गर कौन खाता है फोर्क और नाइफ़ के साथ। और उन अंकल को कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम था कि अगर आप पिज़्ज़ा भी फोर्क और नाइफ़ के साथ खा रहे हो, उनको प्रॉब्लम हो रहा था। खैर पिज़्ज़ा तो लोग खा ही लेते हैं यार फोर्क और नाइफ़ के साथ। और 2 मिनट मैगी वाली जो कौम है, जनरेशन है, वो हमारे यहाँ ज़्यादा रही नहीं, क्योंकि वो लोग स्पेगेटी पे ज़रा अपग्रेड हो गए हैं। और अपग्रेड से मुझे याद है, मैंने तो हैक भी निकाला था। सब्जियां इतनी ज़्यादा थी मेरे पास, मैंने सोचा कि एक एक को मैं छुरी से काटूंगी तो मेहमानों के भी आने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर कर दिया कि मैंने चॉपर के अंदर जब काटी, कट वो बड़ी अच्छी गई सारी सब्जियाँ, लेकिन हुआ ये कि कुछ ज़्यादा ही उनका जूस बन गया था। मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी जो है ना, मैं तेल में फ्राई करती हूँ चिकन और देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। और जिस दिन आपने मेहनत से खाना पकाया हो ना, यकीन माने उस दिन खाना अच्छा नहीं बनता। अब मैंने ज़्यादा नमक मिर्च डाला इसमें, ज़्यादा मैंने हरी मिर्चें डाली, ज़्यादा मैंने इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट डाला। आपने ज़्यादा ज़्यादा कुछ नहीं करना। जिस दिन आप खुद भी नोट करें, आप कम मेहनत करेंगे खाना पकाने में, उतना ज़्यादा खाना अच्छा बनेगा। जिस दिन आप बहुत दिन से लेकर रात कर देंगे खाना पकाने में, उस दिन आपका खाना आपको चैलेंज करेगा कि अरे ये तुमने क्या कर दिया। तो इसलिए हमेशा मेहनत उतनी करे खाने में जितनी वो खाना डिज़र्व करता है। देखिए हर खाना जो है अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पकता ही पकता है। तो उसके लिए इतनी मेहनत ना करें कि आपको खुद ना समझे आपने क्या करना है क्या नहीं। और सोने पे सुहागा क्या हुआ कि मुझे हुमा मैडम का फ़ोन आया कि तुम इस वक्त कर क्या रही हो, बाहर चलते हैं घूम फिर कर आते हैं। मैंने कहा मैडम मेरे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। तो कहती क्या पका रही हूँ। मैंने कहा कुछ समझ नहीं आ रहा, जो पका रही हूँ बहुत ज़बरदस्त और स्पेशल डिश बना रही हूँ। इस टाइम तो मुझे पता नहीं था कि मेरी डिश डिज़ास्टर होने वाली है। तो मुझे कहती मैं तुम्हें कुछ कुकिंग टिप्स देती हूँ। मैंने कहा बताओ। कहती नान को तुम इस्त्री करोगी तो वो क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर से बहुत सॉफ्ट होगा और मेहमानों को मज़ा आएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई और टिप्स हैं तो मुझे ज़रूर दो, लेकिन इस्त्री करूँगी तो वो नान चिपकने का भी खौफ है। लेकिन उसने मुझे कोई अच्छे हैक्स बताया जिससे नान चिपकेगा नहीं। दूसरा उसने कहा कि दूध पत्ती जब बनाना, उसमें अदरक और इलायची डालने के साथ एक छोटी सी लौंग डालना और उसके साथ हल्की सी रूह अफ़ज़ा डालना। ज़्यादा रूह अफ़ज़ा डालोगी तो रूह अफ़ज़ा की स्मेल आएगी, तो इसलिए हल्की सी रूह अफ़ज़ा डालनी। उसमें रूह कीड़ा होता है, उसमें जो छोटी सी जो फ्लावर की स्मेल है ना, वो इश्क वाली चाय बन जाती है। उसकी टिप्स मुझे अच्छी लगी। तो उसने मुझे ये कहा कि अगर मैगी फ्राई करो, ये तुम्हारी घर की टिप है, तो उसमें पानी शानी डालने के बजाय कोका कोला डालो, क्योंकि कोका कोला में विनेगर और किस्म किस्म के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपकी मैगी को बहुत ज़बरदस्त बना देगा। मैंने कहा खैर तुम्हारी कुकिंग टिप्स अब मैं फ़िलहाल फिर कभी इस्तेमाल करूँगी। अभी तो मेहमान घर आ रहे हैं और नान को मैंने इस्त्री जब करना है तो पहले नान मार्केट से आ जाए, फिर नान को इस्त्री करूँगी। लेकिन उसके लिए बिजली भी घर आना ज़रूरी है, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो सबसे बड़ी एंग्जाइटी मुझे इस चीज़ की होती है कि उनके आने पे बिजली ना चली जाए। जब बिजली चली जाती है तो 1 घंटा तो आपका यूपीएस काम करता है, लेकिन देखिए यूपीएस को चार्ज करने के भी लिए लाइट का होना ज़रूरी है। जब आपके घर में लाइट आएगी तो ही आपका यूपीएस चार्ज होगा। फिर ही, और जो जनरेटर की बात है उनकी तो क्या ही बात करें, वो तो मीर कबीर भाई, वो तो डोनाल्ड ट्रंप वाले लोग हैं जो भी पेट्रोल डालते हैं अपने जनरेटर्स के अंदर। तो भाई जनरेटर वाला पेट्रोल पम्प जो है, जो जनरेटर वाले लोग हैं वो तो अलग ही लोग हैं, लेकिन आपको यूपीएस चार्ज करने के लिए सचमुच में बिजली चाहिए होती है। क्योंकि मेहमानों के बैठने के बाद जो टू 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 होता है उसमें मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है और उसकी अलग ही एंग्जाइटी होती है। और मेहमानों के आने से पहले की एंग्जाइटी ये होती है कि गैस ना चली जाए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी लोगों को वो एंग्जाइटी होती है जो अमेरिकन लोगों के बारे में हमने सुना है कि वो हर वक्त सुबह उठते हैं, भागे भागे रास्ते में कॉफ़ी सैंडविच खाते खाते, फ्रोज़न फूड्स खाते खाते अपनी जॉब पे पहुंचते हैं। वहाँ पे भाग भाग के कुछ और करते हैं, काम करते हैं, फिर भाग भाग के अपने स्ट्रेस उनको होता है और फिर चैलेंजेस पूरे करते हैं, अपने टास्क, अपने टारगेट्स पूरे करते हैं, प्रोजेक्ट्स पूरे करते हैं। वो एंग्जाइटी मेरे
मेरे ख्याल से अब पाकिस्तानियों में आ गई है। गैस नहीं है, लोड शेडिंग हो रही, कभी गैस की लोड शेडिंग, कभी बिजली की लोड शेडिंग, मेहमान घर आ रहे, यहाँ तक कि तो भी रमज़ान तक में जो है ना गैस की लोड शेडिंग ने माफ़ नहीं किया इंसान को, यहाँ तक कि बिजली की लोड शेडिंग ने जो है ना रमज़ान का एहतराम नहीं किया। मैं इस पर कुछ बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरा तो भाई गुस्से से जो है ना दिमाग ख़राब हो जाएगा। और वैसे एक और टिप मुझे जो बड़ी अच्छी लगी जो उसने मुझे दी हुमा ने कुकिंग के अंदर, कहती है बिरयानी में बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए लोग जब इमली डालते हैं बिरयानी के अंदर, सिर्फ वो बिरयानी जिसमें इमली जाती है उसमें हल्का सा चीनी का सिरप डाल देना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टेबल स्पून, डिपेंडिंग ऑन कितने चावल हैं। अगर तो 1 कप चावल है तो आधा टेबल स्पून जो है ना शुगर सिरप डाल दो। उससे क्या होगा, जितने मसाले हैं वो मिक्स हो जाएंगे। मैंने उससे पूछा कि अगर इमली डाली है तो हो सकता है उसको मैक्सिमाइज या नॉर्मलाइज करने के लिए चीनी नहीं बल्कि आलू बुखारे की ज़रूरत हो, लेकिन खैर वो कहती नहीं, चीनी वो डालती है और उसके काम आती है वो चीनी। और निहारी, हलीम और इवन पाई के अंदर वो स्पेशल किस्म की केचप डालती है, उसकी रेसिपी क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी क्योंकि उसने मुझे उसकी बहुत लंबी रेसिपी टेक्स्ट की है कि आप कौन सी केचप अपनी निहारी में डाल सकते हो जो सारे मसाले जो हल्के से भी कम होंगे ना वो उनकी कमी को पूरा कर देगा। वैसे आपने बहुत ज़्यादा कुकिंग के हैक्स सीखे होंगे, लेकिन एक हैक जो मुझे हुमा से पता चला है जिस पे मेरे ख्याल से मैं स्पेशल वीलॉग बनाऊं, वो है इलेक्ट्रिक केटल के अंदर बैठ के पास्ता बनाना। खैर आप इलेक्ट्रिक केटल में नहीं बैठेंगे, इलेक्ट्रिक केटल के अंदर आप पास्ता बनाएंगे और उसने उसकी रेसिपी मेरे साथ शेयर भी की है, इवन वीडियो कॉल के अंदर उसने दिखाया भी है मुझे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उसने हेयर ड्रायर के साथ बारबेक्यू फ्राई किए, वो भी चिकन बारबेक्यू। हर बारबेक्यू आप अपने हेयर ड्रायर के साथ नहीं बना सकते, जैसे आप मटन का गोश्त ले लो, बीफ का गोश्त ले लो, वो आप बिल्कुल भी हेयर ड्रायर के साथ नहीं बना सकते। हाँ, मगर आप चिकन स्मोकी फ्लेवर जो है ना उसको देने के लिए आप हेयर ड्रायर के साथ ज़रूर बना सकते हैं। और ये ऐसे ऐसे हैक्स मुझे उसने बताया कि मैंने सोचा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसके लिए स्पेशल यूट्यूब की वीडियो बनाऊंगी। और मुझे कहती है कि इसके लिए जो मुझे क्रेडिट देना ना भूलना, वरना मैं माफ़ नहीं करूँगी। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे हैक्स बताऊँगी जो मुझे हुमा ने कुकिंग हैक्स दिए हैं। लेकिन आज जो मेरे साथ कुकिंग में हो चला है ना, जो इसके लिए बस मुझे चाहिए था पहले से मैं अल्लाह से दुआ मांग लेती कि अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख लो। लेकिन हो सकता है इस खाने के डिनर के बाद जो मैंने रिएक्शन पापा का देखा और उनके दोस्तों का देखा, हो सकता है कि पापा की जो प्रमोशन हुई है अब उनके सीनियर्स कंसिडर करें उनको डिमोट करने के लिए।